Hello students, today let's start the 8th chapter of Beehive, Reach for the Top. Reach for the Top चैप्टर संतोष यादव के जीवन व्रत का एक अंश है। संतोष यादव के बारे में आपने सुना होगा कि संतोष यादव एक भारतीय महिला हैं जिन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी आयु में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। और संतोष यादव एक ऐसी विश्व की एकमात्र महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार पूरी की है। तो इस चैप्टर को पढ़ के उनके जीवन व्रत के बारे में पढ़ के हमें बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करनी है और उनसे सीखना है कि किस तरीके से हमें अपने उद्देश्य अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं और संतोष यादव के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि संतोष यादव विश्व की एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की। संतोष यादव का जन्म ऐसे स्थान पर हुआ था जहां पर एक पुत्र का जन्म को वरदान माना जाता था। बेटियों के जन्म को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन उनका स्वागत भी नहीं होता था। जब संतोष यादव की माँ संतोष की अपेक्षा कर रही थी, मीन्स एक पुत्री होने का आशा कर रही थी कि उनके बेटी हो, तब एक घूमते हुए साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें एक बेटे का वरदान दिया। लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है सभी के लिए कि उस साधु के समीप खड़ी उस अनबॉर्न चाइल्ड मीन्स जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, उसकी दादी ने साधु से कहा कि हमें पुत्र नहीं चाहिए। साधु को भी ये बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने एक पुत्री का उनको आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद ने काम किया और संतोष यादव का जन्म हुआ। फिर उस बच्ची का नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। लेकिन संतोष एक परंपरागत जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं, लेकिन संतोष को उस परंपरागत जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं थी। उसने शुरू से ही अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। जहाँ अन्य लड़कियां ट्रेडिशनल पोशाक पहनती थी, परंपरागत वेशभूषाएं पहनती थी, लेकिन संतोष निक्कर पहनना ही पसंद करती थी। वह कहती थी कि आरंभ से ही मैंने संकल्प कर लिया था कि यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुनती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को ही बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूँगी। संतोष के माता पिता एक अच्छे जमींदार थे जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे, उनके अध्ययन करा सकते थे। यहाँ तक कि जो देश की राजधानी थी नई दिल्ली, उसमें भी वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सकते थे। पर परिवार के जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार संतोष को गांव के ही एक स्कूल में पढ़ना पड़ा। लेकिन संतोष ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब सही समय आएगा या उचित समय आएगा तो वह इस सिस्टम, इस रीति रिवाज के विरुद्ध खड़ी होगी। और जब वह 16 वर्ष की हुई तो वह समय आ ही गया और उस समय गांव की अधिकांश लड़कियों की 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाता था और इसके लिए संतोष यादव के माता पिता ने भी उस पर दबाव डाला। लेकिन संतोष यादव ने भी अपने माता पिता से कह दिया था, उनसे बोल दिया था कि अगर मेरी उचित पढ़ाई नहीं हुई, उचित शिक्षा मैंने ग्रहण नहीं की, तो मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगी। संतोष यादव ने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा ले लिया। संतोष यादव पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई और वहाँ पर उसने अपना प्रवेश ले लिया और अपने माता पिता को उसने इस बात की सूचना दी। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का
जो खर्च था या फीस थी वो जमा करने से मना कर दिया। संतोष यादव ने बड़े विनम्रता के साथ उनसे कहा कि ठीक है, मैं पार्ट टाइम काम करके अपनी फ़ीस खुद भर लूँगी। फिर संतोष यादव के माता पिता को भी उसके साथ एग्री होना पड़ा, सहमत होना पड़ा। किसी तरीके से कि थोड़ा और करके संतोष यादव ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण कर ली और फिर उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा ले लिया। संतोष यादव कहती हैं कि जो कस्तूरबा छात्रावास के सामने अरावली पहाड़ियाँ थीं, मैं अपने कमरे से गांव वालों को देखा करती थी कि वे पहाड़ी पर ऊपर जाते थे और थोड़ी समय के बाद गायब हो जाते थे। मैंने एक दिन इस बात को खोजने का स्वयं निर्णय लिया और मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आरोहण में शामिल हो सकती हूँ। मुझे उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, स्वीकारात्मक उत्तर मिला और आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे आरोहण के भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। तब उस दृढ़ प्रतिज्ञ युवा लड़की ने पीछे मुड़ करके फिर कभी नहीं देखा। उसने धन बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक पाठ्यक्रम में उसने प्रवेश ले लिया। उसने बताया कि जयपुर में मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में समाप्त होने वाला था, लेकिन वह 19 मई को ही समाप्त हो गया और 21 मई को मुझे उत्तरकाशी में जाना था। इसलिए मैं वापस घर नहीं गई और इसके बजाय मैं सीधे प्रशिक्षण केंद्र उत्तरकाशी में ही चली गई। मुझे इसके लिए अपने पिता को क्षमा मांगने के लिए एक पत्र लिखना पड़ा कि मैंने उनकी बिना अनुमति के उत्तरकाशी में प्रवेश ले लिया। उसके बाद संतोष हर वर्ष पर्वतारोहण मिशन पर जाती रही और उसके पर्वत पर चढ़ने के कौशल में तेजी से निखार आ गया। उसने ठंड और ऊंचाई से लड़ने की क्षमता भी विकसित कर ली थी। दृढ़ इच्छा, शारीरिक प्रतिरोध क्षमता, आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से उसने बार बार स्वयं को योग्य सिद्ध कर लिया और सन 1992 में उसका कठोर परिश्रम और संयम चरम बिंदु पर पहुंच गया कि जहां 4 वर्ष पहले उसने हिचकिचाते हुए पर्वत पर चढ़ने के लिए अनुमति मांगी थी, आज उसी लड़की ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर लिया। फिर 12 महीने के बाद संतोष को इंडो नेपाली महिला पर्वतारोहण दल का सदस्य बना लिया गया और दल ने संतोष यादव को उनके साथ काम करने के लिए भी आमंत्रित किया। फिर दूसरी बार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट विजय का कीर्तिमान बना लिया। पर्वतारोहण के इतिहास में उसने भारत के लिए गौरवशाली स्थान प्राप्त किया और उसकी जो उपलब्धियां थी उसके लिए उसकी प्रशंसा की गई। भारत सरकार ने उसको सर्वोच्च सम्मानों में से पद्म श्री उसको प्रदान किया। जब संसार की छत पर थी, संतोष यादव की सबसे ऊंची टॉप पर खड़ी हुई थी, तो उसने बताया कि जो मेरी भावनाएं थी वो इस प्रकार थी कि इस महान क्षण को समझने के लिए मुझे कुछ समय तो लगा, लेकिन तब मैंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया और संसार की छत पर उसे ऊंचा किया। वह भावना अवर्णनीय है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती कि संसार की छत पर भारत का झंडा फहरा रहा था। और सत्य की बात तो यह है कि सत्य ही वह एक आध्यात्मिक क्षण था। मैंने भारतीय होने का गर्व भी महसूस किया। संतोष यादव एक पर्यावरण रक्षक थी, इसीलिए वह 500 किलो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके नीचे लेकर के आई। तो देखो बच्चों, इस तरीके से संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन ग्रहण की, एक विनम्रता का व्यवहार करके अपने माता पिता के साथ उनको अपनी अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए मनाया और अपनी सफलताओं को प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।